बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा आज का टॉपिक है बी ऑनेस्ट। ठीक है, पहले हमने इसकी रीडिंग की थी ट्रांसलेशन के साथ। आज हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग द साउंड्स। लर्निंग द साउंड्स, इनिशियल एंड फाइनल सेम साउंड्स। रीड द वर्ड्स अलाउड। पेंसिल, पेन, पेट, सेम बिगनिंग साउंड। ठीक है, ये जो वर्ड्स मैंने पढ़े हैं पेन, पेंसिल और पेट, इसकी जो बिगनिंग साउंड है पी, प, ये सेम है। ठीक है, क्लॉक, क्लाउड, क्लैप। ठीक है, इसमें भी सी की क की साउंड सेम है। फ्लैग, फ्लावर, फ्लोर। जी, क्या साउंड है? फ, फ्लैग, फ्लावर, फ्लोर। सेम एंडिंग साउंड। सेम एंडिंग साउंड्स होती हैं जिसके एंड वाले लेटर की साउंड एक होती है। ये देखें, मदर र साउंड है एंड में, ब्रदर र साउंड एंड में, और सिस्टर इधर भी आर की साउंड है र। मदर, ब्रदर, सिस्टर। मिस्टेक, टेक, लेक और बेक। ठीक है, मिस्टेक ई की साउंड है, मिस्टेक, लेक, बेक। किंग, रिंग, ब्रिंग, इनकी बेंडिंग साउंड सेम है। किंग, रिंग, ब्रिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद द सेम बिगनिंग और एंडिंग साउंड्स। थिंक वन मोर वर्ड दैट हैज़ द सेम एंडिंग साउंड। जी, वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने इनकी वर्ड्स विद सेम बिगनिंग साउंड, हमने इस तरह के और वर्ड्स बनाने हैं। मैट, एम ए टी मैट, इसमें हमने एम साउंड का एक और वर्ड खुद बनाना है। ठीक है, सोचे ज़रा, एम डबल ओ एन, मून, मैट, मून। बैग, बस, बी की साउंड है ना, बैग, बस। नेट, न्यू, लाइट, लाइन। ग्रीनी, ग्रेविटी, सन, सी। जी, अभी तो देखें वर्ड्स, हिम, वर्ड्स विद सेम एंडिंग साउंड। अब हमने एंडिंग साउंड के साथ वर्ड्स बनाने हैं। एंडिंग साउंड क्या है? एच आई एम, हिम। टीम, टैब, कैब। टेन, फैन, टेन, पेन। ठीक है, पेन होगा इधर, पी ई एन, पेन। टेन, पेन, पेंसिल, एंजल। इवनिंग, बिग, बैग, लेस, बॉस, पॉस। ठीक है, लेस, बॉस, पॉस। इसकी भी सेम एंडिंग साउंड है, एस है, इधर भी बॉस के एंड में एस आ रहा है, इधर पास के एस में एस आ रहा है। ठीक है, इधर भी हमने एम था तो इधर टीम के एंड पे भी एम आ रहा है। टैब है, टैब के एंड पे भी कैब, ब की साउंड आ रही है। टेन है, इसके फैन के एंड पे भी फैन है जी, फैन के एंड पे भी एन की साउंड आ रही है। पेंसिल है तो पेंसिल के एंड पे भी एंड एल की साउंड आ रही है। इवनिंग, इसके एंड पे भी बैग और बिग, जी की साउंड आ रही है। ठीक है, लर्निंग टू स्पीक। रीड द गिवन रूटीन, ग्रीटिंग्स एंड सोशल courtesies and practice them. लिंडा, हेलो, हाउ आर यू? लिंडा कह रही है, हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हो? अस्मा, हाय, आई एम फाइन, थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। लिंडा, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आप इन दिनों क्या कर रही हैं? अस्मा, आई एम बिजी प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स, मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में मसरूफ़ हूँ। लिंडा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। अस्मा, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रीड द गिवन डायलॉग एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स, आप भी इस डायलॉग को पढ़ें और अपने आप अपना जो है इंट्रोडक्शन करवाएं, तारुफ करवाएं अपनी क्लास में, अपने क्लासमेट के साथ। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस। वेयर आर आसिम एंड कलीम सिटिंग? दे वर सिटिंग इन द क्लास। आसिम और कलीम जो है कहाँ बैठे हुए थे? दे वर सिटिंग इन द क्लास। हु हैड कलरफुल रेजर्स एंड ब्यूटीफुल पेंसिल्स? Asim had many beautiful razors and colorful pencils. Question number 3. Which thing Kaleem brought home by mistake? कलीम गलती से कौन सी चीज़ घर ले आया था? जी, आंसर, कलीम brought Asim's pencil box to home by mistake. कलीम जो था वो गलती से आसिम का, अपने क्लासमेट का ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, कलरफुल पेंसिल बॉक्स गलती से घर ले आया था। लुक एट द पिक्चर, रीड द सेंटेंसेस अबाउट इट। ये पिक्चर को गौर से देखें, ये क्लासरूम है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं ये बतानी है आपने। देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम, क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड है। कुछ क्लासरूम्स में आजकल वाइट बोर्ड लगे होते हैं। ठीक है, वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड। देयर आर मैनी चेयर्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में और बहुत सारी चेयर्स हैं, डेस्क भी हैं। देयर इज़ अ क्लॉक ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर एक क्लॉक भी है टाइम देखने के लिए। सेलेक्ट सम कॉमन क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पिक्चर, देन राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट देम इन योर नोटबुक। अब आपने अगला काम क्या करना है कि अपनी नोटबुक लेके उसके ऊपर आपने अपनी क्लासरूम में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो नोट करने हैं। ठीक है, वो लिख के टीचर को चेक करानी है। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। आसिम एंड कलीम वर वेटिंग फॉर देयर, जी, मदर, टीचर, फादर, अंकल। 4 ऑप्शन है, आपने एक जो करेक्ट आंसर है उसको सेलेक्ट करना है। आसिम एंड कलीम वर वेटिंग फॉर देयर टीचर, टीचर को टिक करना है। आसिम एंड कलीम वर शोइंग ईच अदर देयर, एक दूसरे को क्या दिखा रहे थे? अपनी रेजर्स। ठीक है, रेजर्स को टिक करना है। व्हाट वाज इन कलीम्स बैग, स्कूल बैग, स्कूल बैग में क्या था? पेंसिल बॉक्स। द स्टोरी इज़ अबाउट ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी के बारे में है। वोकैबुलरी बिल्डिंग,
रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स टुगेदर विद ईच अदर, इकट्ठे मिलकर, ठीक है। विदाउट परमिशन, विदाउट आस्किंग, किसी से पूछे बगैर उसकी चीज़ लेना। ऑनेस्टी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल, सच बोलने की, ईमानदारी की खूबी। मिस्टेक, समथिंग यू डू रॉन्ग विदाउट नोइंग, आप कोई गलत काम कर जाते हैं लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये ऐसे हो जाएगा गलती से, मिस्टेक से। सर्कल द क्लासरूम आइटम ऑनली, ये क्लासरूम में जो चीज़ें आपके पास होती हैं, क्लासरूम में पाई जाती है, आपने उसको आइटम को सर्कल करना है, ठीक है। इसमें पेन इरेजर्स आ गई हैं, बुक है, हाँ जी, और है पेंसिल है, कॉपी है जी, ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी ये जो हैमर है और ये चीज़ें जो है ये होम वाली चीज़ें हैं जो इसमें क्लासरूम में नहीं पाई जाती, ठीक है। थिंक अबाउट एंड राइट 3 ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द क्लासरूम एंड होम, राइट दैम इन द करेक्ट बॉक्सेस। ये कॉलम बने हुए हैं बॉक्सेस, आपने इसमें क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं और हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं, ठीक है। क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स में क्या आता है, ब्लैक या वाइट बोर्ड, चेयर्स, बैग्स, बुक्स। और हाउस होल्ड घर की चीज़ें कौन सी होती हैं, बेड, घर में होता है फर्नीचर, टेलीविजन। लर्निंग टू स्पेल, रीड एंड राइट द गिवन साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स, शेप बॉक्स बनी हुई हैं, आपने जो साइट वर्ड्स उनकी शेप में बॉक्स में फिट करनी है, जहाँ पे वो फिट आएंगे उधर लिखने हैं। 6 येलो हेल्प लेट गोइंग, जी पहले वाला देखिए शेप बॉक्स, गोइंग GOING, गोइंग SIX, 6 हेल्प HELP, हेल्प, लेट LET, लेट, येलो YELLOW, येलो, ठीक हो गया। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, जी मिसिंग लेटर्स हैं, हमने कोई एक लेटर लगा के वर्ड को कंप्लीट करना है। इरेजर्स, इधर ई आएगा, स्टेशनरी TIO आएगा, ऑनेस्टी HONESTY, ई आएगा, मिस्टेक MISTAKE, इधर ए आएगा, मिस्टेक, प्रेस PRAISE, प्रेस, इधर ए आएगा, रियलाइज REALISE, इधर एस आएगा, ठीक है जी। मैस्कुलिन फेमिनिन, रीड द वर्ड्स फॉलोइंग मैस्कुलिन फेमिनिन। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ मेल इज मैस्कुलिन, फॉर एग्जांपल फादर, जी मुज़क्कर, अबू, दादा, अबू, अंकल, चाचा, ये सारे क्या होते हैं, मैस्कुलिन, मुज़क्कर होते हैं, ठीक है। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फीमेल इज़ फेमिनिन, वो इसम, वो नाम जो फीमेल को शो करते हैं वो क्या होते हैं, फेमिनिन। मदर, आंटी, सिस्टर, ठीक है, ये सारे फेमिनिन है। मैस्कुलिन, ब्रदर, इसका फेमिनिन क्या होगा, सिस्टर। अंकल, ऑन्ट। फादर, मदर। प्रिंस, प्रिंसेस, ठीक हो गया। चूज एंड राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। नेफ्यू, जी मैस्कुलिन और फेमिनिन के बॉक्स बने हुए हैं, आपने इसमें से जो राइट वर्ड्स है वो चूज़ करने हैं। नेफ्यू, नाइस। मैन, वोमैन। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होते हैं, जी रीड मी, द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस, वो वर्ड्स जो हम किसी इसम, किसी के नाम की जगह, नाउन की जगह, इसम की जगह यूज़ करते हैं उसको बुलाने के लिए, कॉल करने के लिए, मुखातब करने के लिए, तो वो क्या होते हैं, प्रोनाउंस। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर प्रोनाउंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। बेन इज़ इन क्लास 2, बेन जो है वो 2 क्लास में है। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, वो एक ईमानदार लड़का है। अब हमने बार बार इसका नाम नहीं लेना, ठीक है। बैन इज़ इन क्लास 2, बैन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तो जब हम सेकंड टाइम इसका जिक्र करेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे, प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। बैन एंड आसिम आर फ्रेंड्स, बैन और आसिम जो है वो दोस्त हैं, ठीक है। अब ये 2 हो गए हैं ना, इनकी प्लूरल हो गई है, तो अब इधर क्या यूज़ होगा, दे आर क्लासमेट्स। माई मदर इज़ अ डॉक्टर, मेरी मामा एक डॉक्टर हैं, ठीक है। मदर है ना, इसलिए इधर क्या यूज़ होगा, शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़, वो मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करती हैं। Rewrite the paragraph, changing the word, changing the colored nouns into pronouns in your notebook. Asim has a new razor. Asim has a new razor. The razor is colorful. ठीक है, अब हम इसमें the razor की जगह हमने क्या यूज़ करना है, pronoun यूज़ करना है। It is colorful. Asim likes the razor. He keeps the razor in the pencil box. Asim and Kaleem are friends. They are friends. Asim and Kaleem sit together in the classroom. Miss Amna is their class teacher. She is a nice teacher. Omission of articles, a और an का यूज़। Plural nouns do not take indefinite articles. Plural nouns जो होते हैं do not take indefinite articles, a और an। ये जो सिंगल नाउन्स होते हैं उनके साथ ही आ और एन यूज़ होता है, प्लूरल नाउन्स के साथ आ और एन यूज़ नहीं होता। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देयर इज़ अ ग्लास ऑन द टेबल, टेबल पर एक ग्लास है। देयर आर ग्लासेस ऑन द टेबल, टेबल पर बहुत सारे ग्लास हैं, ठीक है। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो इनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। आई सा एन एरोप्लेन इन द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट, मैंने एयरपोर्ट पर एक एरोप्लेन देखा। आई सा एरोप्लेन्स एट द एयरपोर्ट, मैंने एयरपोर्ट पर एरोप्लेन्स, हवाई जहाज़ देखे। कलीम इज़ प्लेइंग विद द टॉय कार, कलीम जो है वो एक टॉय कार के साथ खेल रहा है। एक टॉय कार है, सिंगल है, इसलिए आज यूज़ होगा। क्लीम इज़ प्लेइंग विद टॉयस, क्लीम जो है वो टॉयस के साथ, खिलौनों के साथ खेल रहा है। आसिम हैज़ अ स्टोरी बुक, आसिम के पास एक
कहानी की किताब है। आसिम हैज़ स्टोरी बुक्स, आसिम के पास कहानियों की किताबें हैं। पुट आर्टिकल्स आ और एन वेयर नीडेड एंड रीराइट द सेंटेंसेस। जी, आई हैव अम्ब्रेला, आर्टिकल यूज़ करना है आ और एन जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, और सेंटेंस को दोबारा यूज़ करके आर्टिकल यूज़ करके लिखना है। आई हैव अम्ब्रेला, मेरे पास अम्ब्रेला है। आई हैव एन अम्ब्रेला, ठीक है। इधर आ की साउंड आ रही है वाउल की, ए ई आई ओ यू, जहाँ पे वाउल की साउंड होगी उधर एन यूज़ होगा। आई हैव एन अम्ब्रेला। वी हैव स्टोरी बुक, वी हैव आ स्टोरी बुक, ये सिंगल है इसलिए आ यूज़ होगा। और इधर आर्टिकल है स्टोरी के साथ, कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ हमने आ यूज़ करना है। आमना इज़ ईटिंग ऑरेंज, आमना जो है वो ऑरेंज खा रही है। आमना इज़ ईटिंग एन ऑरेंज, क्या इधर आ की साउंड है, ओ वाउल है, इसके साथ एन यूज़ होगा। Listening to write, look at the pictures below and list down the classroom objects। जी, ये पिक्चर्स देखें, इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने क्लासरूम वाले ऑब्जेक्ट्स को इधर लिखना है। नंबर 1 ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, चेयर, रेजर, स्केल, शार्पनर और पेन। राइट अ सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर यूजिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। पिक्चर को देखें, इसमें बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, आपने इसके एक्शन वर्ड्स देखना है, एक्शन देखना है, उसको डिस्क्राइब करना है। देयर इज़ अ बॉय, पिक्चर में एक लड़का है। ही इज़ ट्राइंग टू स्लीप, स्लीप ये एक्शन वर्ड है, ठीक है, सोने की कोशिश कर रहा है। देयर इज़ अ बॉय, यहाँ भी एक लड़का है। ही इज़ पेंटिंग अ बियर, वो एक बियर की पेंटिंग कार बना रहा है, उसको ड्राइंग कर रहा है। क्रिएटिव राइटिंग, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू आर इन क्लीन प्लेस, अगर आप क्लीन की जगह पर होते तो क्या करते हैं। राइट 5 लाइन्स इन योर नोटबुक। इफ़ आई वर इन क्लीन प्लेस आई वुड गो टू माई मदर टू टेल हर the true situation. My mother would also teach me the lesson of honesty. I would understand the importance of honesty. The next day, I would return the color pencils to its owner. Learning the sounds. Review में देखें आप oral communication. Learning the sounds. Change the first letter of the given words to make two new words. Ball. इसे हमने नए वर्ड्स बनाने हैं साउंड वाले। Ball, fall, tall, toy, boy, joy, den, hen, ten. Write two more words with the same beginning sound. Rose, rice, ring. Nest, nose, nurse. Reading and critical thinking. Reading comprehension. Answer the given questions. Write any two traffic rules. Write any two traffic rules. We should follow basic speed rule. We should drive on the left. Write the names of any three means of transport. The bus, train, aeroplane, means of transport. What is color of traffic lights? Red, yellow and green, or the colors of traffic lights. Read the given words, rearrange them to make sentences. Fine, we are. ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमने इसको रीअरेंज करके करेक्ट सेंटेंस बनाना है। We are fine. Is a this car? This is a car. Should we follow rules? We should follow rules. Language focus, vocabulary building. Read the given words and write their meanings with the help of dictionary. Sniff, to smell something. Transport, a vehicle. Inquired, conduct an inquiry. Investigate, sting, a sharp painful prick. Mistake, something you do wrong without knowing. Rewrite the given paragraph by using the pronouns correctly. Hadia is my classmate. Hadia is also my neighbor. जी, she is also my neighbor. She and I study together. Sarkashif is our class teacher. He teaches us English. Read the given paragraph, circle the masculine nouns and underline the feminine nouns. Then write them in their relative columns. My uncle and aunt live in Karachi. My aunt is a nice woman. My uncle is a cheerful person. They have two daughters and a son. They are my friends. They often bring gifts for our grandfather and grandmother. ठीक है, हमने के कॉलम में मैस्कुलिन नाउंस लिखने हैं। अंकल, अंकल, पर्सन, सन, ग्रैंडफादर, ये मैंने सर्कल किए हुए हैं, ठीक है। और फेमिनिन नाउंस जो हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। आंट, वुमेन, डॉटर, ग्रैंडमदर। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द पोजीशन वर्ड्स। ठीक है, इधर आपने पोजीशन वर्ड्स देखने हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स just up the road, live just up the road. We can enjoy the beauty of the valley from their roof. There is a masjid to the left of their house. ठीक है, इधर up पोजीशन है, पोजीशन वर्ड है, from पोजीशन वर्ड है, लेफ्ट जो है ये भी पोजीशन वर्ड है। फिल इन द गिवन पैराग्राफ विद इज, एम और। आई एम इन ग्रेड 2, आई एम 7 years old, आई एम अ गुड स्टूडेंट। आई के साथ एम यूज होगा। आई हैव 2 friends, अब दे आ गया है, ये प्लूरल है तो इसके साथ आर यूज होगा। दे आर माई कजन्स। माई मदर, ठीक है, ये सिंगल है तो इसके साथ इज आएगा। माई मदर इज अ डॉक्टर एंड माई फादर इज अ लॉयर। दे प्लूरल है, इसके साथ आर यूज होगा। दे आर हार्ड वर्किंग पीपल। पुट आर्टिकल्स वेयर नीडेड एंड रीराइट द फॉलोइंग पैराग्राफ। जी, लास्ट डे वी वेंट टू द स्टेशनर शॉप। Asim bought a new razor. He also bought some pens.
I bought a strong book for him. He bought some toys for his younger brother, and I bought a pencil for my sister. Writing, learning to write. Write 5 sentences about bee with the help of the word bank. जो word bank दिया हुआ insect, sting, color, flower और hive. इसको देके आपने वर्ड्स बनाने हैं. The bee is an insect. ये जो सेंटेंस कंप्लीट हो गया है. The bee is an insect. It has a sting. बी जो है वो एक इंसेक्ट है, कीड़ा है. It has a sting. उसके एक डंक भी होता है. It has golden yellow color and brain. ब्राउन है. It has golden yellow color and brown bands. ठीक है, ब्राउन बैंड्स हैं. It sits on the flower. ये फ्लावर पे बैठती है. It lives in hives in swarm. ये जो है शहद के छत्ते बनाकर जत्थों की सूरत में रहती है. इसका कलर क्या होता है? ब्राउन होता है और येलो कलर की होती है. ठीक है, अब आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और रीडिंग करनी है. अल्लाह हाफिज़.